ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय श्रोताओं, आज संकष्टी चतुर्थी के अवसर पर सुनिए चौथ माता और गणेश भगवान जी की कथा। एक बार एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वो अपने बेटे को हर संकट से बचाने के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लेकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक चंद्रमा उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। उस दिन चौथ का दिन था। ताई ने भी व्रत रखा था। उसने ताई से पूछा कि माँ तो 12 चौथ करती है। तब ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ करती है। तू परदेश जाए तो वो एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा ताई सच कह रही है। घर आकर उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाकर रोकना चाहा, पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता के आंखें दिए और कहा, मुसीबत में ये आंखें तेरी सहायता करेंगे। तब वह बेटा आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए एक दूसरे नगर में जा पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुआ बनाते जा रही थी। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी उस दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुए भी बना रही हूँ। तब लड़का बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। तब बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पी कर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता के आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कट कर गिर जाए। कहते ही तुरंत दैत्य का सिर कट गया। लड़का वापस आ गया। अब राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए वह एक दूसरे राजा के नगर में जा पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाले और कहा, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो ये आवा मेरे लिए मेरी बलि लिए बिना ही झट से पक जाए। आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, कहीं मुझे ना लग जाए। राजा ने उसे निकलवाया और उससे पूछा कि इस आवे में से तुम बच कैसे गए। लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच पाया। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकलकर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को एक बार फिर से याद करके आंखें सुराही में डाले और कहने लगा, मैं भंवरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का भंवरा बनकर तुरंत सुराही से निकल गया। अब तो राजा ने प्रसन्न होकर राजकुमारी का विवाह उसके साथ करवा दिया और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने के लिए कहा। उधर अब लड़के को अपनी माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़े, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उन्हें विदा कर दिया। चौथ के दिन वह लड़का अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी ही देर बाद लकड़ी टेकती हुई उसकी माँ उसे आते हुए दिखाई दी। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा। कहने लगा, माँ मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने उसे उठाकर गले लगा लिया। अब तो लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के अब सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता आपने की, वैसे ही हम सब की भी करना। कहानी कहने और सुनने वाले पर भी कृपा करना। प्रेम से बोलो चौथ माता की जय। ऐसा माना जाता है कि चंद्रदेव को भगवान श्री गणेश जी ने श्राप दिया था और इस कथा का वर्णन श्री गणेश पुराण में भी मिलता है। कथा के अनुसार एक बार की बात है, कैलाश के शिव सदन में लोक पितामह ब्रह्मा जी कर्पूर गौरम शिव जी के समीप बैठे हुए थे। उसी समय वहां देवर्षि नारद भी पहुंचे। उनके पास एक बहुत सुंदर और स्वादिष्ट अपूर्व फल था।
उसी फल को देवर्षि ने करुणामय उमानाथ शंकर जी के कर कमलों में अर्पित कर दिया। उस अद्भुत और सुंदर फल को पिता के हाथों में देखकर गणेश भगवान और कुमार कार्तिकेय दोनों ही बालक उसे आग्रह पूर्वक मांगने लगे। तब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मा जी, देवर्षि द्वारा दिया गया ये अपूर्व फल एक ही है और इसे गणेश जी और कुमार दोनों चाहते हैं। अब आप ही बताइए, इसे मैं किसको दूं? ब्रह्मा जी ने कुछ सोच विचार कर उत्तर दिया कि प्रभु, गणेश जी के छोटे होने के कारण इस एकमात्र फल के अधिकारी तो षडानन अर्थात कार्तिकेय जी ही हैं। फिर शंकर जी ने वह फल कुमार कार्तिकेय जी को दे दिया, किंतु पार्वती नंदन गणेश जी सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी पर कुपित हो गए। लोक पितामह ने अपने भवन पहुंचकर सृष्टि रचने का प्रयास किया तो गणेश जी ने अद्भुत विघ्न उत्पन्न कर दिया। वे अत्यंत उग्र रूप में विधाता के सम्मुख प्रकट हुए। विघ्नेश्वर के भयानकतम स्वरूप को देखकर अब ब्रह्मा जी भयभीत होकर कांपने लगे। गजानन की विकट मूर्ति, विचित्र रूप और ब्रह्मा जी का भय और कंपन देखकर चंद्रदेव अपने गणों के साथ हंस पड़े। हर कल्प में भगवान के अनेकों अवतार होते रहे हैं और भगवान अवतार ग्रहण कर लीलाएं करते हैं। कल्प भेद के अनुसार इस लीला को कुछ और तरीके से भी कहा जाता है कि एक बार श्री गणेश जी अपने वाहन मूषक पर भ्रमण करते करते चंद्रलोक चले गए। वहां पर अचानक श्री गणेश जी मूषक से गिर पड़े। ये देखकर चंद्रदेव अभिमानवश हंसे। फिर एक बार कुबेर देव भगवान शंकर तथा माता पार्वती जी के पास भोजन का आमंत्रण लेकर कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वे चाहते थे कि भगवान शिव तथा देवी पार्वती उनके महल में आकर उनके यहाँ भोजन करें, लेकिन भगवान शिव कुबेर देवता के आमंत्रण का कारण समझ गए। वे जानते थे कि कुबेर केवल अपनी धन संपत्ति का दिखावा करने के लिए ही उन्हें अपने महल में आमंत्रित कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त होने का कारण बतलाते हुए वहां जाने से मना कर दिया। देवी पार्वती जी भी महादेव के मन की बात समझ गई। उन्होंने भी महादेव की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि अगर उनके स्वामी नहीं जा रहे तो हम भी अकेले नहीं जा सकते। अब ऐसे में कुबेर देव दुखी हो गए और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। तब भगवान ने मुस्कुराकर कहा कि यदि आपको हमारी सेवा ही करनी है तो आप मेरे पुत्र गणेश जी को ले जाएं। गणेश आपको सेवा का पूर्ण मौका देंगे। अंत में कुबेर देव गणेश जी को ही ले जाने के लिए राजी हो गए। गणेश जी ने कुबेर देवता के महल में पेट भर कर भोजन किया। कुबेर देवता ने गणेश जी को खूब मिष्ठान खिलाए, लेकिन इतनी मिठाइयां खाने के बाद भी, तरह तरह के पकवान खाने के बाद भी गणेश जी का मन नहीं भरा और वे सोचने लगे कि यहां से निकलते समय वे कुछ मिठाइयां अपने ज्येष्ठ भ्राता कार्तिकेय जी के लिए भी लेकर जाएंगे और कुछ स्वयं भी रास्ते में खा लेंगे। ये सोचकर गणेश जी ने बहुत सी मिठाइयों को अपनी गोद में रखा और अपने मूषक पर सवार होकर चलने लगे। तभी गणेश जी के मूषक ने मार्ग में एक सर्प को देख लिया और वह भय से उछल पड़ा। इसी कारण गणेश जी अपना संतुलन खो बैठे और नीचे धड़ाम से गिर पड़े। परिणाम स्वरूप उनकी गोद में रखी सारी मिठाइयां भी धरती पर बिखर गईं। गणेश जी अपनी मिठाइयों को एकत्रित कर ही रहे थे कि उन्हें किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने यहां वहां देखा तो उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन हंसने की आवाज लगातार आ रही थी। जैसे ही गणेश जी ने हंसने की दिशा में अपनी दृष्टि घुमाई तो उनकी दृष्टि आकाश पर पड़ी। वहां उन्होंने चंद्रदेव को हंसते हुए देखा। अब तो गणेश जी विचार करने लगे कि उनकी मदद करने के स्थान पर चंद्रमा उनका मजाक बना रहा है। चंद्रमा को हंसते देखकर अब तो गणपति को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने तुरंत चंद्रदेव को श्राप दे डाला कि चंद्र, अब तुम किसी के देखने योग्य नहीं रह जाओगे। अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो वह पाप का भागी होगा। और गणेश जी के मुख से निकला वह शाप देखते ही देखते हकीकत में बदल गया और संपूर्ण आकाश में अंधकार छा गया। ये देखकर चंद्रमा गणेश जी की शरण में जाकर बोला, हे दुखहर्ता, मुझसे बहुत भारी भूल हो गई जो अभिमानवश मैंने आपका परिहास किया। अगर मेरी रोशनी ही चली जाएगी तब तो मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा और मुझे अपने किए का एहसास है। कृपया कर मुझे क्षमा करें भगवान और अपना श्राप वापस ले लीजिए। चंद्रमा की क्षमा याचना सुनकर और उसे शरणागत होते देखकर गणेश जी का क्रोध कुछ शांत हुआ और उन्होंने कहा,
कि अपना श्राप तो मैं वापस नहीं ले सकता, परंतु तुम्हें एक वरदान भी देता हूँ। ये तो होगा ही कि तुम अपनी रोशनी खो दोगे, परंतु केवल माह में 1 दिन के लिए। इसके अलावा तुम्हारा तेज 15 दिनों तक कम और उसके बाद 15 दिनों तक ज्यादा होता रहेगा। इसके अलावा कुछ विशेष त्योहारों पर तुम्हारी पूजा भी की जाएगी और ये विशेष व्रत और त्योहार तुम्हारी पूजा के बिना अधूरे माने जाएंगे। माना जाता है कि तभी से चंद्रमा का आकार घटता और बढ़ता रहता है और यही कारण है कि भगवान गणेश जी के द्वारा दिए गए वरदान के कारण गणेश चतुर्थी, करवा चौथ या पूर्णिमा आदि व्रतों के दौरान चंद्रदेव का पूजन अनिवार्य होता है। चंद्रदेव को मिले श्राप की एक और कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियां थी जिनका चंद्रमा के साथ विवाह हुआ। प्रजापति दक्ष की शर्त थी कि चंद्रदेव अपनी सभी 27 पत्नियों के साथ एक समान व्यवहार करेंगे, लेकिन चंद्रमा को अपनी पत्नी रोहिणी से अधिक प्रेम था। इससे चंद्रदेव की बाकी पत्नियां दुखी रहती थीं। ऐसे में अपनी कन्याओं का दुख राजा दक्ष से देखा नहीं गया और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे डाला। राजा दक्ष के श्राप के कारण चंद्रमा को क्षय रोग हो गया और चंद्रमा का तेज धीरे धीरे कम होता गया। इसी श्राप के बाद कृष्ण पक्ष शुरू हुआ। हालांकि श्राप के कारण चंद्रमा का अंत होने लगा और अपने अंत को रोकने के लिए चंद्रमा ब्रह्मा जी के पास सहायता के लिए गए, जहां उन्हें शिव जी की उपासना करने की सलाह दी गई। इसके बाद चंद्रमा की आराधना से भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें अपनी जटाओं में स्थान दिया, जिससे उनका तेज लौट आया और इस तरह से शुक्ल पक्ष प्रारंभ हुआ। कथा समाप्त। सभी प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। चौथ माता की जय। अब सुनिए चौथ माता की आरती। ओम जय श्री चौथ मैया, बोलो जय श्री चौथ मैया। सच्चे मन से सुमिरे, सच्चे मन से सुमिरे, सब दुख दूर भया। ओम जय श्री चौथ मैया। ऊंचे पर्वत मंदिर शोभा अति भारी, मैया शोभा अति भारी। देखत रूप मनोहर, देखत रूप मनोहर, असुरन भयकारी। ओम जय श्री चौथ मैया। महासिंगार सुहावन, ऊपर छतर फिरे, मैया ऊपर छतर फिरे। सिंह की सवारी सोहे, सिंह की सवारी सोहे, कर में खड्ग धरे। ओम जय श्री चौथ मैया। बाजत नौबत द्वारे, अरु मृदंग डमरू, मैया अरु मृदंग डमरू। 64 जोगनी नाचत, 64 जोगनी नाचत, नृत्य करे भैरू। ओम जय श्री चौथ मैया। बड़े बड़े बलशाली तेरा ध्यान धरे, मैया तेरा ध्यान धरे। ऋषि मुनि नर देवा, ऋषि मुनि नर देवा, चरणों में आन पड़े। ओम जय श्री चौथ मैया। चौथ माता की आरती जो कोई सुहागन गावे, मैया जो कोई सुहागन गावे। बढ़त सुहाग की लाली, बढ़त सुहाग की लाली, सुख संपत्ति पावे। ओम जय श्री चौथ मैया। ओम जय श्री चौथ मैया, बोलो जय श्री चौथ मैया। सच्चे मन से सुमिरे, सच्चे मन से सुमिरे, सब दुख दूर भया। ओम जय श्री चौथ मैया।